हेलो फ्रेंड, मैं हूं सुजीत कुमार। आप देख पा रहे हैं हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं बिरसा मुंडा संग्रहालय में, जहां पे बिरसा मुंडा को रखा गया था। मैं जा रहा हूं उस कमरे में जहां पे बिरसा मुंडा की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई गई है। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, हमारे जितने भी सर्वर है सारे सर्वर ऑन हो चुके हैं। फाइनल मैं लेकर के चलता उस कमरे में जहाँ पे बिरसा मुंडा की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी चलती है। आप देख पा रहे हैं हमारे जितने भी सर्वर है सारे सर्वर ऑन हो चुके हैं। आप हमारे जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं सारे कंप्यूटर हमारी ऑन हो चुकी है। आप देख रहे हैं मैं जा रहा हूँ उस कमरे में जहाँ पे बिरसा मुंडा की डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखाई जाती है। आप देख पा रहे हैं। ये हमारी 1 नंबर कमरा है। मैं इसी कमरे में जाने वाला हूँ। कक्ष 2 15 सीटर। मैं आ चुका हूँ उस कमरे में जिस कमरे में एक बिरसा मुंडा की डॉक्यूमेंट्री मूवी चलाई जाती है। मैं चलता हूँ 1 नंबर कमरे में। ये हमारी 1 नंबर कमरा है, आप देख सकते हैं। मैं आ गया हूँ 1 नंबर कमरे में। यहाँ पे इस कमरे में मैं दिखाऊं तो हमारी चार प्रोजेक्टर लगी हुई है। आप बड़े से जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये हमारी इस दीवार पे हमारी प्रोजेक्टर के माध्यम से बिरसा मुंडा की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखाई जाती है। मैं अभी मूवी को स्टार्ट करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी ये मूवी स्टार्ट हो चुकी है। आप पूरे पर्दे पे आप देख पा रहे हैं हमारी मूवी स्टार्ट हो चुकी है। 18वीं शताब्दी के दूसरे चरण में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर के आदिवासी इलाकों में बाहरी लोगों को बसाना शुरू किया। सरकार ने खेती योग्य सारी जमीन पर टैक्स लगा दिया और उसे वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों को दी, जिन्होंने बिचौलिए खड़े किए। 100 सालों में आदिवासी किसानों की हालत बद से बदतर हो गई। इन्हीं बद से बदतर होते हालात से मुंडा समाज को बाहर निकालने के लिए एक वीर का जन्म हुआ। ये कहानी है करनी और सोना के पुत्र भगवान बिरसा मुंडा। बेटा हुआ है, आपका आशीर्वाद है। बिरसा का जन्म मैं आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो लाता ही रहूंगा। आप देख सकते हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बिरसा के जन्म के बाद उनका परिवार चलकर आ गया। यहाँ उनका नामकरण हुआ, जो गरीबी के कारण काफी दिनों से टल रहा था। सात साल के बिरसा बांसुरी बजाते बकरियां चराते। क्योंकि उनके खेतीहर मजदूर माता पिता एक भटकाव भरी जिंदगी जी रहे थे, इसलिए उन्हें उनकी मौसी के घर रहने भेज दिया। नन्हे बिरसा ने अपने बड़ों से ये जाना कि उनका मुंडा समाज अपनी जमीन पर अपना हक खो चुका था, इसीलिए जमीन पर अपना मालिकाना हक वापस पाने की उम्मीद बिरसा में भी जाग उठी। एडमिशन का समय निकल चुका है, अब एडमिशन कोई नया नहीं ले सकते। ऐसा मत करिए साहब, हम बहुत हासिल लेके आए हुए हैं। बच्चे ने बहुत लगा थे पढ़ने की। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, आप लोग जाइए। चलो भाई साहब, चलो। बेटा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, चलो। नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? बिरसा मुंडा। Father, we have accepted admission. But Father, we have encouraged such young men who want to study so hard. Come, welcome. चाइना दूसरे मिशन में बिरसा ने अमेरिकी भाषा पढ़ी। यूरोपीय शिक्षकों से उन्होंने और सरकारी नीति के जब बिरसा लोगों को शराब के नशे में डूबते थे, बुरी आदतों से घिरा हुआ पाती
तो उन्हें बहुत दुख होता। मैं अपनी माइक स्टेबल पे रख देता हूँ ताकि पूरी अच्छी तरह से इसकी वॉइस आ जाए, रिकॉर्डिंग हो जाए। उनके लोगों को पूछिए ताकि वो जल्द जंगल जमीन पर अपना अधिकार वापस पा सके। The kingdom of heaven is like a mustard seed. आने जाने वाली The bird is seed and kills it. चाईबासा के पास उन दिनों मुंडाओं का सरदार आंदोलन जोर कर रहा था। बिरसा ने 40 वर्षों से जमीन के हक को लेकर चली आ रही इस मुल्की लड़ाई को गंभीरता से समझा और जाना। मुंडा समाज की कुंड काटनी प्रणाली के अनुसार किसी एक गोत्र के लोग जंगल की जमीन के जिस हिस्से को साफ करके उस पर रहने और खेती करने लगते हैं, उस जमीन पर उस गोत्र के सभी लोगों का साझा हक हो जाता है। जमीन पर अपने इस अधिकार को जताने के लिए मुंडा आदिवासी वहां बड़े बड़े पत्थर मेगालिथ खड़े करते हैं। अपनी साझे हक की जमीन वापस पाने के लिए मुंडा सरकारों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका देने का निर्णय लिया। सब लोगों ने जुटकर 1 लाख रुपए की बड़ी रकम जमा की। जब उनकी सारी पूंजी सरकारी वर्गों ने केस लड़ने में डुबा दी, तो अंतिम प्रयास में वो उन्हीं बड़े पत्थरों को अपनी पीठ पर लेकर कलकत्ता पहुंचे और उन्हें प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन उनका ये प्रमाण अदालत ने खारिज कर दिया। बिरसा को उस समय बड़ा धक्का लगा जब 1886-87 में सरदार कोर्ट कचहरी में सब केस हार गए। अब पारी सा सुपर हो रहा था। सरकारों ने अब सरकार के खिलाफ सहयोग का बिगुल बजा दिया। बिरसा का मन अपने समाज की पीड़ा देखकर उन्हें जल जंगल जमीन पर अपना हक दिलाने के लिए बेचैन था। मुंडा सरदार उस समय लाए गए अन्यायकारी जंगल कानून का विरोध कर रहे थे। बिरसा भी उनका समर्थन करने पहुंच गए। 1894 में बिरसा अपने माता पिता के पास चलकर आ गए। अंग्रेजी सरकार उनके दलाल जमींदार बिचौलिए और अपने लोगों के अंधविश्वास से निराश बिरसा का गुस्सा धरती पर फूट रहा था। मानव धरती को खोदकर उसके अंदर अपने प्रश्नों के जवाब तलाश करेंगे। एक दिन जंगल में थके हारे बिरसा की आंख लग गई और उनके सपने में भगवान सिंह बोंगा आए। उन्होंने बिरसा के मन में चल रहे द्वंद्व को दर्शाया। बिरसा ने अपने समाज के 3 प्रतिनिधि देखे। जमींदार जिनकी क्रूरता से उनके लोग कष्ट थे, गोरा जज जिसने जमीन पर उनके पारंपरिक अधिकार को अस्वीकार कर दिया था, और बोंगा एक दिव्य आत्मा जिसके कारण मुंडा समाज अंधविश्वास से घिरा था। भगवान सिंह बोंगा ने उन सब के सामने एक चुनौती रखी और बिरसा को भी उसमें शामिल किया। एक ऊंचे पेड़ के ऊपर सर्वशक्तिमान प्रकाश को रखकर उन्होंने चारों से वहां तक पहुंचकर उसको अपनाने का आह्वान किया। इस प्रयास में तीनों प्रतिनिधि नष्ट हो गए, केवल बिरसा सफल रहे। इस सपने से बिरसा को अपने अंदर की शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने अपने लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मूवी का पूरा पार्ट देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाइएगा। ये हमारी 1 नंबर कमरे की मूवी थी, जो हमारी मूवी समाप्त हो चुकी है। हमें हमारा दूसरा पार्ट हमारी दूसरे नंबर कमरे में दिखाई जाएगी और तीसरा पार्ट हमारे लास्ट पार्ट हमारे 3 नंबर कमरे में दिखाई जाएगी। आप सेकंड पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस संबंधित बिरसा मुंडा डॉक्यूमेंट्री मूवी के संबंधित आप कोई भी अगर हमसे जानकारी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जेल के संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका मैं जानकारी दे सकता हूं आपको। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ ना भूलें, आप वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए